हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। ओ आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा, ये सारी सृष्टि एक ड्रामा है। प्यारे बाबा, जैसे कोई भी ड्रामा होता है तो उसकी कहानी क्या है, शुरुआत कैसी है, फिर एंड कैसे हुआ। बाबा हमें इतनी बड़ी ये बेहद के नाटक की सारी कहानी सुनाता है और सारी कहानी सुनते हुए हमें ये समझाता है कि अब तुम्हें वापस घर चलना है। स्थूल में भी हद के नाटक में जब एक्टर्स का रोल पूरा होता है तो उनको ध्यान आता है कि अब मेरे घर जाने का समय हो गया है और वो अपनी ड्रेस को भी चेंज करना शुरू कर देता है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं अब आप अपने असली स्वरूप में रहो। ये देह तो आपकी ड्रेस है, आप नहीं हो। हम तो आत्मा है, इस ड्रेस को धारण करके अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो घर चलना फिर बहुत अच्छा सहज लगता है। घर तो सबको प्यारा होता है ना। तैयार हैं चलने के लिए? अच्छा, आप सब तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हो। हाँ? तो तैयारी से तैयार रहना। हाँ? फिर बाबा कहते हैं कि मैं किन बच्चों को अपने पास रजिस्टर करता हूँ, क्योंकि रजिस्टर करना माना बाप के वर्षे के अधिकारी बनना। इसलिए देखो इस आज की दुनिया में भी सरकार परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा लेती है और पिता और उसकी संतान कौन है विशेष। इसलिए हर संतान को अपने पिता का भी बताना होता है कि मैं इसका जन्म, ये मेरा जन्मदाता है। तो प्रॉपर्टी पर तभी उसका हक लगता है। तो आप सबको चाहिए ना बाबा से पूरा वर्षा, रजिस्टर होना है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा है आज कि उसके लिए पहली बात तो संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो मैं रजिस्टर करूँगा। और हम सब ने बाबा के साथ पवित्रता का पक्का वायदा किया है, निभा भी रहे हैं। क्योंकि विकारी आत्माएं सतयुगी वर्षा नहीं ले सकती हैं और सतयुगी वर्षा में भी हमको तो ऊंचा पद चाहिए। थोड़े वर्षे में भी हम राजी होने वाली आत्माएं नहीं हैं। या थोड़ा चलेगा, पूरा चाहिए ना अधिकार। फिर बाबा कहते हैं बाप पर पूरा बलि भी चढ़ना पड़ेगा। बलि चढ़ना माना कि सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा नहीं। भक्ति में तो कहा ही था ना, कहा तो माना करना भी है। यही फर्क है भक्ति और ज्ञान मार्ग में। वहाँ सिर्फ कहना ही कहना है और अभी ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल करना है। तो बाप पर पूरा बलि चढ़ना माना तन मन धन ये सब कुछ है तेरा, कुछ ना लागे मेरा। तो अपना बाबा कहते हैं तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करो। ये नहीं बाबा कहता है खुद भूखे रहो, अपना पूरा गुजारा करो, लेकिन अधिक से अधिक बाप पर बलिहार जाओ। इसकी तो बड़ी गहराई है। हर एक का अपना अपना तकदीर के अनुसार जमा होता है, सफल करना होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप ही अपने तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, किसी से मांग कर नहीं बनाते हो।
तो देखो, इसीलिए हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। लौकिक में भी बाप जब कोई कार्य करता है, किसी भी प्रकार का घर में कोई विशेष जिम्मेदारी आती है, तो बच्चों के कंधों पर ही तो पहले वो रखता है ना, खुद तो करता ही है। मकान भी बनाता है तो बच्चों को साथ में लेता है। तो बाबा स्वर्ग बनाने आया है, बाबा कहते तुम बच्चे मेरे साथ हो, और अपना सब कुछ लगाते हो तो वो तुम्हारा सफल हो जाता है, माना जमा हो जाता है वो खाता, और फिर मैं तुम्हें अपना सारा वर्षा स्वर्ग की बादशाही दे देता हूँ। बाबा तो यहाँ तक भी कई बार कहते ना, मैं नहीं लेता हूँ, मुझे तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो उसे दाता कहते हैं। तो उसके हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो हम सबका बाबा के पास सब कुछ रजिस्टर हो जाता है, ऑफिशियल। आज बाबा कहते हैं रजिस्टर, माना तो क्या हुआ, हाँ? तो कितनी खुशी होती है ना। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे अपने को बाप के पास इस विधि से रजिस्टर कर लेते हैं।